यस एवरीवन, आज तक के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड घटती है तो क्या होता है। और कॉमर्स फील्ड के कोर्सेज में अगर मैं कहूं कि डिमांड, तो डिमांड एक बड़ा ही फ्लेवरस और डिफरेंट टाइप का चैप्टर था जो आपको सिखा के गया कि हाउ टू डील्स विद प्राइस डिक्रीजिंग एंड प्राइस इंक्रीजिंग। डिमांड शब्द अपने आप में अगर मैं कहूं कि शेयर बाजार को संभालने वाला है, अपने आप में बहुत सारी उन सब चीजों को, उन मार्केट की उन सब एक्टिविटीज को संभालने वाला है जो हमारे डे टू डे रनिंग में होती रहती है। तो उसी सीरीज में आज से हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब वर्ड इलास्टिसिटी कहां से आया, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। तो समझना मेरी बात को। आज तक हमने सीखा है कि प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है कितनी, या प्राइस 5 से 4 हो गई तो डिमांड 10 से 20 हो जाएगी, व्हाट इज द रेशियो। तो इस रेशियो को एक फिगर में, इस रेशियो को एक पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया है, इलास्टिसिटी। क्या टॉपिक कन्वर्ट किया है हमने, इलास्टिसिटी। यस, तो क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको समझते हैं अभी। तो हम यहां पे सीखेंगे कितना चेंजेस आया है प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में, उसे हम न्यूमेरिकल्स में कितने में क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग पॉइंटर्स में क्या लिख सकते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। आपको मैं बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड में अगर चेंज आ रहा है तो उसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे। कौन सी इलास्टिसिटी बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिसिटी में चेंज इनकम की वजह से आ रहा है तो उसे हम लोग इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, इनकम इलास्टिसिटी। और प्राइस में अगर चेंजेस रिलेटेड गुड्स की वजह से आ रहा है और उनमें अगर डिमांड में चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। तो भाई साहब, अलग अलग तरह की इलास्टिसिटी के बारे में चीजों को समझना था। तो पहले हमने सीखा इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, फिर हमने सीखा प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, सीखना है सॉरी, और फिर हमें सीखना है कि क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है समझना। अब इलास्टिसिटी वर्ड को मैं समझाने के लिए मेरे पास कुछ आइटम नहीं है। जैसे मेरे पास एक पेन पड़ा है, देखो ये पेन को ऐसे मैं मोड़ रहा हूं, बिल्कुल भी मोड़ नहीं रहा है। इसका मतलब ये इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, इसे कहा जाएगा भाई साहब दिस इज इन इलास्टिक। लेकिन अगर इसे मैं, अगर पेन के इस गोले को मैं मोड़ रहा हूं तो ये आराम से मुड़ रहा है, बढ़ तो नहीं रहा लेकिन ऐसे चेंजेस तो हो ही रहे हैं, इसे कहा जाएगा लेस इलास्टिक। इसको क्या क्या कहा जाएगा, नॉन इलास्टिक। लेकिन ये जो मुड़ रहा है इसको क्या कहा जाएगा, लेस इलास्टिक। आप रबड़ नहीं होता, रबड़ बैंड को थोड़ा सा पुश करोगे, खींचोगे तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसको कहा जाएगा हाईली इलास्टिक। क्या कहा जाएगा उसको, हाईली इलास्टिक। तो यहां पर समझना, प्राइस चेंज होने की वजह से अगर डिमांड में चेंजेस आते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इफ डिमांड चेंजेस, तो उसको कहा जाता है कि इट इज इलास्टिक, है ना। लेकिन जब ये ज्यादा चेंज होती है तो उसे कहा जाता है हाईली इलास्टिक। क्या कहा जाता है उसे, हाईली इलास्टिक। लेकिन अगर कम चेंज होता है तो उसे कहा जाता है लेस इलास्टिक। ज्यादा चेंज होता है तो हाईली इलास्टिक, कम चेंज होता है तो लेस इलास्टिक, और बिल्कुल चेंज नहीं होता तो उसे कहा जाता है इन इलास्टिक। क्या कहा जाता है उसे, इन इलास्टिक। ये सब प्राइस इलास्टिसिटी की चीजें हैं। मतलब प्राइस नाम का प्रेशर, जैसे अपन ने रबड़ पे प्रेशर लगाया, अपने जोर लगाया, अपने ताकत लगाई, तो वो थोड़ी सी ताकत लगाने पर जो रबड़ था वो बहुत बढ़ गया, मतलब मोर इलास्टिक। तो ठीक वैसे ही थोड़ी सी प्राइस चेंज होने की वजह से किसी गुड्स की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो वो हाईली इलास्टिक। बहुत ज्यादा प्राइस में चेंजेस होने की वजह से भी अगर थोड़ी सी डिमांड में चेंज हो रही है तो लेस इलास्टिक। और प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंजेस नहीं आ रहा है तो उसे कहा गया है इन इलास्टिक। तो आपको यह बात समझनी होगी कि इलास्टिसिटी के भी अलग अलग टाइप हमने डिस्कशन करे, राइट। इलास्टिसिटी के भी अलग अलग प्राइसेस हमने डिस्कस किए। अब अपन आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं।
थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बात को, है ना। इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? अगर इनकम में चेंजेस होने की वजह से अगर डिमांड ज्यादा बढ़ रही है किसी गुड्स की, तो वो इनकम इलास्टिक इज मोर देन वन, हाईली इलास्टिक। अगर इनकम में चेंजेस होने की वजह से अगर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है तो लेस इलास्टिक। तो ये सब क्या है, हमारे इलास्टिसिटी के टॉपिक्स हैं, राइट। तो समझते हैं व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टिल नाउ वी वर कंसर्न्ड विथ डायरेक्शन ऑफ चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस फॉर्म। बिजनेस फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज मोर इंपॉर्टेंट to know the extent of relationship or degree of responsiveness of demand to changes in its determinants। मतलब कि अब तक हम लोग सोच रहे थे कि जो प्राइस के डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है ना, क्वांटिटी डिमांड में, वो क्या था? डायरेक्शन था डिमांड का, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर वो डायरेक्शन था डिमांड का, शिफ्ट हो रहा है कि आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि एक्सपांशन हो रहा है। हम बिजनेस फॉर्म के हिसाब से देख रहे थे, लेकिन कितना चेंज हो रहा है, उसकी डिग्री क्या है, वो हम कहां सीखेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑफन वी वुड वांट टू नो हाउ सेंसिटिव इज डिमांड फॉर प्रोडक्ट टू इट्स प्राइस। हमें देखना होगा कि प्राइस के सेंसिटिवनेस में डिमांड प्राइस को लेकर, डिमांड जो है वो प्राइस को लेकर कितनी सेंसिटिव है। तो हाउ सेंसिटिव इज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट टू इट्स प्राइस। जैसे अगर प्राइस इंक्रीज होती है 5% से, हाउ मच विल क्वांटिटी डिमांडेड चेंज। अगर प्राइस में इंक्रीज हुआ है 5% से, तो डिमांड में कितना चेंजेस हुआ है, ये जो हम देखते हैं, इसे जो देखा जाता है, इसे कहा जाता है हाउ सेंसिटिव। आगे इसने बोला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिस्पॉन्सिवनेस से चेक किया गया है कि कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड, राइट। तो इसमें जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा पहला टॉपिक है। परहैप्स मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ही है। मतलब इनकम इलास्टिसिटी हम बहुत कम पढ़ेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत कम पढ़ेंगे, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी को हम बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है प्राइस इलास्टिसिटी गाइड्स द फॉर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग डिसीजन। आप एक बार सोच के देखो, अगर कोई फॉर्म है, वो फॉर्म जो धंधा कर रही है, वो देख रही है कि प्राइस में चेंजेस होने की वजह से डिमांड में क्या क्या चेंज हो रहे हैं लोगों की, तो वो उस हिसाब से प्राइस कम करेगी या बढ़ाएगी, जिससे उनका प्रॉफिट भी हो जाए और धंधा भी बढ़ जाए। अगर थोड़ा सा प्राइस कम करने की वजह से धंधा ज्यादा बढ़ रहा है हमारा, 10 रुपए में अगर सोच लीजिए कि 100 कस्टमर आ रहे हैं, 9 करते 1000 कस्टमर आ रहे हैं, तो 10 × 100 10,000 की 10 × 100 1000 रुपए की ग्राहकी हो रही थी, 9 × 1000 9000 की ग्राहकी हो गई। मतलब जहां पहले ग्राहकी थी 1000 की, अब ग्राहकी हो रही है 9000 की। तो जो इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है? 8000 का इंक्रीज हुआ है। कितने का इंक्रीज हुआ है? 8000 का इंक्रीज हुआ है। दिस इज ट्रीटेड एज थोड़ी सी प्राइस कम होने की वजह से सेल इतनी ज्यादा हमने बढ़ा दी कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। इलास्टिसिटी ज्यादा थी, इसलिए हमने प्राइस को कम कर दिया। इलास्टिसिटी कम होती तो हम प्राइस को कम नहीं करते। सर इलास्टिसिटी ज्यादा थी का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे नॉलेज ऑफ नेचर एंड डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी अलाउ द फर्म टू प्रिडिक्ट द इंपैक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस इन टोटल सेल। यानी कि अभी जो मैंने बताया कि हमने देखा कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस हम 10 रुपए रख रहे हैं, तो खरीदने वाले लोग 100 रुपए हैं, 100 लोग हैं, तो हमारी सेल तो 1000 की हो रही है और हमारा प्रॉफिट जो है वो हमने देखा कि लगभग 10% है, तो प्रॉफिट हमारा 100 रुपए हो रहा है। जैसे ही हमने प्राइस को प्रॉफिट 20% है, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 200 रुपए हो रहा है। जैसे ही प्राइस कम होकर 9 हुई, तो हमने देखा कि मार्केट में 1000 लोग उसे खरीदने के लिए आ गए। मतलब कि हमारा 9000 का प्रॉफिट हो, 9000 की हमारी सेल हो रही है। मान लीजिए कि इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो जहां 20% था वो कम होकर 10% हो गया। कोई बात नहीं, इसका 10% भी 900 रुपए होता है। देखो प्रॉफिट कितना बढ़ गया। तो प्राइस की वजह से हमने प्राइस को कम करके हमने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। क्यों हो गया? क्योंकि जो डिमांड थी वो हाईली इलास्टिक थी। हाईली इलास्टिक का मतलब 100 की डिमांड हो रही थी, लेकिन 1000 की होनी शुरू हो गई। ऐसे में इसको कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर किया जाता है परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कैसे मेजर किया जाता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये क्या हो गया? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का क्या मतलब हुआ? सपोज कीजिए कि कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का था, वो कम होकर 8 का हो गया, और कोई डिमांड उसमें 100 की थी तो वो बढ़कर 150 की हो गई। आप देखिए प्राइस में कितना चेंज आया है? 2 रुपए का। डिमांड में कितना चेंज आया है? 50 क्वांटिटी का। प्राइस में चेंज 2 रुपए, डिमांड में चेंज 50 का। प्राइस में चेंज 2 रुपए, डिमांड में चेंज 50 का। इसको मेजर कैसे किया जाए? क्योंकि 2 तो है रुपए, 50 तो है क्वांटिटी। एक तरफ रुपए रख के, एक तरफ रुपीस को रख के डिवाइड बाय हम क्वांटिटी को नहीं रख सकते। तो अब क्या किया जाए भाई साहब? ये जो 2 रुपए आए हैं इसको हम डिवाइड बाय 10 करके इंटू 100 कर दें तो 20% आ जाएगा। सर कैसे आया? एक बार फिर से समझना। चेंज इन प्राइस वॉज 2 रुपीज, बेस प्राइस वॉज 10 रुपीज, मतलब कि प्राइस में कितने परसेंट का चेंज है? तो भाई साहब प्राइस में चेंज है 20% का। प्राइस में कितना चेंज है? 20% का। ऐसा करने से हमारे यहाँ पे डिमांड में कितना चेंज हो गया? तो डिमांड में चेंज हुआ है हमारे 50 का। कितने का चेंज हुआ है? 50 का। बेस डिमांड क्या है? 100। तो 50 बाई 100 इंटू 100 करते हैं तो 50% हो जाता है। अब हम लोग को क्या करना है? 50% डिवाइडेड बाय 20%। आंसर आ गया हमारा 2.5। ये हमारी इलास्टिसिटी है। अगर फॉर्मूला फॉर्मेट में देखा तो यही तो फॉर्मूला हमने लगाया है, लेकिन जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है ये वाला 20%, ये हमने निकाला कैसे? ये आपको फॉर्मूला बना के बताता हूं। हमने क्या किया? जो नई वाली प्राइस है उसमें से पुरानी वाली प्राइस को माइनस किया है। तो नई वाली प्राइस को मैं बुला रहा हूं P, पुरानी वाली प्राइस को P1 के नाम से, नई वाली प्राइस को P2 के नाम से। तो P2 माइनस P1, यहां 10 माइनस 8 2 हो गया ना, डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय। सेम टू सेम नई वाली डिमांड को मैं बोल रहा हूं D2, पुरानी वाली डिमांड को मैं बोल रहा हूं D1। तो फॉर्मूला क्या बन गया? चेंज इन ओ हो, मैंने उल्टा लिख दिया कि ऊपर प्राइस को नहीं लिखना था, ऊपर डिमांड को लिखना था। बोलने में तो यही किया, यहां पर भी यही किया, लेकिन यहां पे गलत लिख दिया। ठीक है, तो मैं D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D1 इंटू 100। सेम टू सेम P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। इसको P0 P1 भी बोल सकते हैं, P1 P2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटू 100। ये हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया? इसके फॉर्मूले को हमने इलैबोरेट किया है। अब इसको हम फर्दर इलैबोरेट करेंगे। D2 माइनस D1, इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय D1, इसको हम लोग बोलेंगे D इंटू 100। ठीक है, सेम टू सेम P2 माइनस P1 मतलब चेंज इन प्राइस डिवाइडेड प्राइस इंटू 100। इसको और आगे ले जाते हैं तो हुआ क्या? 100 से 100 कट गया, तो अल्टीमेट फॉर्मूला क्या बन गया? चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय डिमांड होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस। अगर मैं इसको रिवर्स स्विच करूं तो ये जो कॉलम, ये जो डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो मैंने क्या किया? चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय डिमांड, इसको क्रॉस डिवाइडेड बाय को चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाय को चेंज कर दिया मल्टीप्लाइड में, और इसको उल्टा लिख दिया P अपॉन चेंज इन P, है ना। तो दिस इज ट्रीटेड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारा क्या बन गया? हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया हमारा? ये फॉर्मूला बन गया। तो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ऐसे ही सेम टू सेम, ऐसे ही सेम टू सेम इसको मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस बोल सकता हूं, और यहां पे मैं क्वांटिटी डिमांड में से डी वर्ड को हटा दूं तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है। तो बात को, अरे क्या करा है ये? हाँ सही तो करा है।
अब मेरी बात सुनो, ये थोड़ा सा दिखने में अजीब सा लग रहा है, इन दोनों को एक जैसा, दोनों सेम ही है, ठीक है, ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे क्यू वर्ड यूज किया, यहाँ पे डी वर्ड, क्वांटिटी डिमांड का क्यू या डिमांड का डी, ये वर्ड यूज किया है, सेम टू सेम। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ऊपर चेंज इन डिमांड है, नीचे यहाँ पे चेंज इन प्राइस है, तो यहाँ पे नीचे चेंज इन प्राइस लिख दिया, ऊपर प्राइस है तो प्राइस को प्राइस रखा, डिमांड को इधर रख लिया। मतलब अगर ये 2 है और ये 4 है तो 2 इंटू 4 तो एनी केस 8 ही होंगे, चाहे 4 इंटू 2 लिखो चाहे 2 इंटू 4 लिखो, अल्टीमेटली आएगा तो 8 ही, अल्टीमेटली आएगा तो 8 ही। तो हमने वही तो किया है। तो दिस विल बी आवर अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो पता चल गया आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 2-4 क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट ही करवाऊंगा आप लोगों को भैया। जैसे सपोज आपको एग्जांपल नंबर 1 करवाते हैं, प्राइस और डिमांड। प्राइस और डिमांड आप लोगों के मॉड्यूल्स में बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल में आप लोगों के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूछे जा सकते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेटली 100%, 4 से 5 मार्क्स का मान के चलो, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए प्राइस और डिमांड के रिलेशन को समझते हैं। सपोज कीजिए कहीं पे लिखा हुआ है प्राइस 100 और कहीं पे लिखा हुआ है प्राइस इज 100 और डिमांड लिखी हुई है उसके सामने 50। हुआ ऐसा, प्राइस कम होकर जो लिखा हुआ है वहां पे आगे लिखा हुआ है प्राइस कम होकर हो गई 80 रुपए। कितने रुपए कम हो गई, 80 रुपए, और डिमांड बढ़कर हो गई 80 रुपए। अल्टीमेटली देखो दोनों में चेंजेस आया है ना। इसको हम लोग बोलेंगे P0 तो इसको हम लोग बोलेंगे P1, इसको बोलेंगे D0 तो इसको बोलेंगे D1। अब अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाएं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन डिमांड। आपको लिखना होगा चेंज इन डिमांड जो है ये जो है ये इसको कहा जाता है चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड इज चेंज इन डिमांड दैट इज D1 माइनस D0। इसको कहा जाएगा चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस दैट इज P1 माइनस P0। इसको P इक्वल्स टू प्राइस, और कौन सी वाली प्राइस, P0। D इक्वल्स टू डिमांड, और कौन सी वाली डिमांड, D0। अब अगर आप इसको देखोगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन वाले फिगर्स अगर हम लोग बीच में इसके लगाएं तो P1 कितना 80, P0 कितना 100, तो P1 माइनस P0 ये क्या आ गया, माइनस का 20। बिल्कुल साहब, माइनस का 20। हमेशा ध्यान रखना एक फिगर तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि रिलेशन इनवर्स है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा तो घट ही रहा है ना। तो जो बढ़ रहा है उसका तो जो है वो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो डिक्रीज हो रहा है उनका तो 100% नेगेटिव आएगा। अब D1 माइनस D0, D कितना है 80 और ये D कितना है 50, तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया 30। अब फॉर्मूले में लगाएंगे, फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मूले में चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड 30, चेंज इन प्राइस माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय P0। ओहो P0 तो लिखा ही नहीं हमने यहाँ पे, देखो P0 भी तो लिखना था। P0 कितना है 100 और यहाँ पे D0 कितना है 50, तो P0 100, P0 100, D0 कितना है 50। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देंगे, हम लोग क्या बोल देंगे, P0 चाहिए और D भी 0 चाहिए। तो ये देखो P0 डिवाइड बाय D0, P0 डिवाइड बाय D0, ये देखिए है ना। 80 माइनस 100 ये हो गया 20, 80 और 80 माइनस 50 ये हो गया 30, 80 माइनस 100 ये हो गया माइनस का 20, प्राइस हो गया 100 बिल्कुल ठीक है, डिमांड हो गया 50। तो अब बस
इसको वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, पुट करने के बाद हमारा ईपी क्या आता है चेक करते हैं अभी। ईपी इक्वल्स टू 0 से गया 0, 0 से गया 0, ठीक है। 10 इंटू 3 ये हो गया हमारा 30, 5 इंटू 2 माइनस का 10, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या आ रहा है माइनस का 3। यहां पर भी नेगेटिव साइन होता है, यहां पर भी नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन जब कट जाता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमारा 3 हो जाता है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करने हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को 2 मिनट का समय ये दे देना चाहिए, आप एकदम अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। इसके ऊपर हम 4-5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। करो नोट फटाफट से। और सी फाउंडेशन की तैयारी का सोच रहे हो वो भी? मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, प्रॉपर समय दे दिया मैंने आप लोगों को। अब हम बात करते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। एग्जाम्पल नंबर 2, चेंज इन डिमांड फ्रॉम 20 to 10। चेंज इन डिमांड कितना हो गया 20 से 10, बट ड्यू टू नो 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 नहीं 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 ये नहीं चलेगा भैया, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्वेश्चन एग्जांपल चेंज करते हैं। प्राइस ऑफ गुड्स वाज 10 एंड डिमांड एट दैट टाइम was 30। प्राइस डिक्रीज्ड टू, प्राइस 10 थी, डिमांड 30 थी, प्राइस डिक्रीज्ड टू 8 एंड डिमांड increased to 50। calculate elasticity of demand। मतलब क्या हुआ, प्राइस तो थी कितनी हमारी 10 और डिमांड थी 30। जब प्राइस कम होकर 8 हो गई तो डिमांड बढ़कर हमारी क्या हो गई 50। तो मुझे बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या। तो
तो पहले आप इस क्वेश्चन को वैसे ही जमा लो जैसे आपको चाहिए होता है। तो हमने जमाना शुरू किया, P0 10, D0 नहीं अलग अलग लिखते हैं ना, P0 10 उस वक्त, D0 30, प्राइस डिक्रीज टू 8, यानी कि P0 कितनी हो गई 8, तो D1 कितनी हो गई 50। तो ये दोनों चीजें हमारे पास में है साहब, बिल्कुल है। तो ऐसे में इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो अपन इसको पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हमने सीखा था, EP इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन डिमांड, ठीक है। अब देखिए EP चेंज इन डिमांड, तो डिमांड में चेंज कितना है भाई साहब 20 का चेंज है, तो हमने लिखा 30 माइनस 50, 20 का चेंज है। प्राइस में चेंज कितना है 2 का है, तो 10 माइनस 8 इंटू बेस प्राइस से हमारी 10, बेस डिमांड है हमारी 30, ठीक है। तो EP हमारा कैसे हो जाएगा, EP हमारा, तो EP हो जाएगा 20/2 मल्टीप्लाइड बाय 10/30, ये माइनस का हो जाए, ठीक है। पहले भी हमारा EP माइनस का था, दोनों साइड माइनस माइनस करके हमने प्लस किया था। हमेशा ध्यान रखना इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में नॉन नेगेटिव साइन होता ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब हम करते हैं आगे, ठीक है। तो EP इक्वल्स टू, अब 2 से ये गया तो हो गया 10, ठीक है, 2 से ये गया तो हो गया 10, 0 से कटा 0, तो अल्टीमेटली बचा क्या 10/3, कह सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। तो 200/60 था, तो 10/3 हो गया, तो आंसर आ गया 3.33 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स टू 3.33। मुझे लगता है कि दोनों तरह के क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपने नहीं लिखा है तो इसमें मैं आपको कम समय दूंगा, विद इन 1 मिनट प्लीज कंक्लूड। यस, तो होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब हम लोग मॉड्यूल का एक स्टडी मटेरियल का हमारा क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दे रखा है वही करते हैं फटाफट से। आ जाओ भैया। प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4, प्राइस 6 से हो गई 4, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी निकालो। प्राइस 6 से 4 हुई है, डिमांड 10 से 15 हुई है, तो निकालते हैं फटाफट से। P0 6, P1
4, D0 10, D1 15। फॉर्मूला लगा रहे हैं, फटाफट इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। चेंज अपॉन ईपी इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय P0 अपॉन D0। आदत में डाल दो P0 T0 लिखने की, तो अपने आप आपका सही होगा। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड क्या हो गया, 15 माइनस 10 तो 5। चेंज इन प्राइस 2, 6 माइनस 4 6 अपॉन 10, 2 इंटू 3 ये हो गया 15, 15 अपॉन 10। तो ईपी हमारा कितना होगा, ईपी हमारा रहेगा 1.5। ईपी हमारा कितना हो जाएगा 1.5। यस सर कि नो सर, यस सर। बहुत तसल्ली और आराम से देखने और समझने के बाद हमें पता चल गया कि अब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के करने की क्षमता, करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो ठीक है, हम लोग आगे आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 5% फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स लीड टू 15% राइज इन डिमांड। इसमें क्या हो रहा है पता है, डायरेक्ट इसने बोल दिया, क्या दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये वाला फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो 15% है, 5% है, तो चेंज इन डिमांड 15%, चेंज इन प्राइस 5%, तो आंसर इज 3। तो आंसर इज 3, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 3 करते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, क्वांटिटी डिमांड, द प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज फ्रॉम 100 to 60, 100 to 60 if price elasticity demand is 1.5 and the original quantity demand is 30 unit new quantity demanded। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं अभी ही। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना देता हूं, डस्टर से खाली कर दिया इसको, है ना। जैसे अपन क्लास में बोर्ड में डस्टर से काम करते थे ना, यहाँ पे ये डस्टर है हमारा। ठीक है, गोला बनाया, डिलीट कर दिया, कितना मजा आता है बताओ, हाई टेक। प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिक्रीज फ्रॉम 100 to 60। तो सुनो, P0 100, P1 60 if price elasticity of demand is 1.5, यानी कि EP दे रखा है 1.5, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड इज 30, तो D0 जो है वो दे रखा है 30, आपको निकालना है D1। कितना टिपिकल क्वेश्चन दे दिया भैया इन्होंने, क्या। अब सुनो मेरी बात, एक काम करो, D1 को x मान लो। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो फॉर्मूला लगाया हमने 1.5, पूरा लिखते हैं पहले ताकि ध्यान रहे। ठीक है, EP इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन डिमांड। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड कितनी हो सकती है, x माइनस 30, यही होगी ना। ये चेंज इन डिमांड हो जाएगी x माइनस 30 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस 60 माइनस 40 कितना हो गया 40, मल्टीप्लाइड बाय P कितना है 100, D कितना है 30। ठीक है, तो 1.5 इक्वल्स टू, पहले कट कर दें, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, है ना। तो 4 इंटू एक्स माइनस 30 अपॉन 12। ठीक है, 12 इंटू 1.5, 12 इंटू 1.5, 12 और 6 18 इक्वल्स टू, अरे अरे इसको क्या बोल रहा हूं मैं, इसको मैं बोल रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जब बीच में क्या हो, इक्वल्स टू का साइन हो। तो 12 इंटू 1.5 हो जाता है 18 इक्वल्स टू x माइनस 30। तो x इधर आ गया, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये x इक्वल्स माइनस 30 माइनस 18। ठीक है, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 48, दैट इज x इक्वल्स टू 48, यानी कि हमारी न्यू डिमांड जो है वो कितनी हो जाएगी 48। न्यू डिमांड कितनी हो जाएगी हमारी 48। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द फाइनल आंसर। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये आराम से समझ आया होगा, और नहीं तो भी एक बार फटाफट से
इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको आराम से तसल्ली से समझ आ जाए। नोट करो, फटाफट से नोट कर लो। फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, है ना, न्यू डिमांड तक। डन, नोट कर लीजिए, अदरवाइज पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ प्राइस 9 पर यूनिट, 9 पर यूनिट इज 800, प्राइस फॉल बाय 25%। ओहो, ये क्या, यस, प्राइस फॉल बाय, प्राइस, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना है ना। कुछ टेक्निकल एरर हो गया है। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप लोग एक बार अपने आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि जो हमने दो करा है, ओ नहीं 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 नहीं, आ गया, वापस आ गया। यस, क्वांटिटी डिमांड बाय कंज्यूमर एट प्राइस 9 इज 800, प्राइस फॉल बाय 25%, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस बाय 160%। आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने, नॉर्मल क्वेश्चन है भैया, ये मैं नहीं करवा रहा, ये आपको अपने आप करना है। प्राइस थी 9, ठीक है, डिमांड थी 800 यूनिट, प्राइस 25% से कम हो गई, तो चेंज इन प्राइस तो दे रखा है ना 25%, चेंज इन प्राइस तो दे रखा है 25%, तो 9 का 25% निकाल के उसको कम कर दो, और डिमांड राइजेस बाय 160 यूनिट, तो जो 800 यूनिट थी उसकी बजाय हो गई 160। कैसे आया, 800 प्लस 160, और 9 का 25% होता है 2.25, तो ये हो जाएगा 11 पॉइंट, नहीं, गिराना है, सॉरी, तो 9 का 25% होता है 2.25, तो 9 में से 2.25 नीचे चले जाएंगे तो 6.25 हो जाएगा, 6.75 हो जाएगा। आप क्या करो, 9 माइनस 25%, कैलकुलेटर पर कर लो, आपको पता चल जाएगा, और ये आपका नया क्वेश्चन बन गया। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, कल के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इलास्टिसिटी के टाइप्स पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड और भी जो चीजें हैं वो भी हम लोग कल के लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। तो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर, और वैसे भी आप देख पा रहे होंगे डिस्टरबेंस होना शुरू हो गया है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लर्निंग। मजा आया आज पढ़ा के, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करने की सोच के रखी थी, क्वेश्चंस भी मैंने किए,
और मुझे अब मोटिवेशन है कि कल के लेक्चर में मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करके आपकी जर्नी को आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।